कुछ टाइम बाद दाना छानी जाओ। पहले करीब 8 बज चुके हैं। नाश्ता हमने कर लिया है और आज मेरी और माँ की तैयारी हो गई है खेतों में चलने की। माँ अभी भैंस को पानी पिला रही है और अब पहाड़ों में धान की गुड़ाई तो समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ मंडुए की गुड़ाई शुरू हो गई है। फिलहाल थोड़ी देर में चलते हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है। चारों तरफ भयंकर वाला कोहरा लग रखा है। इसी के साथ हल्की फुल्की बारिश लग रही है। सुबह के लगभग 11:30 बज चुके हैं। काफ़ी पहले मैं खेत में आ गई थी। इसी के साथ अभी मम्मी भी आ गए हैं खेत में गुड़ाई करने के लिए और हमने मंडवा इतना गुड़ाई कर दिया है। ये लगभग 12 बज चुके हैं और इस खेत में हमने इतनी गुड़ाई कर दी है। ये खेत काफ़ी बड़ा है और अभी मम्मी मंडवा सारी डाली है। बाकी हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है और आज हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुड़ाई की क्योंकि मौसम काफ़ी बढ़िया था। न तो बारिश हो रही थी और न ही ज़्यादा धूप हो रही थी। अभी बारिश शुरू हो गई है। फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। इस बड़े से खेत में मंडवा तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है। इसी के साथ मम्मी लोगों ने भट्ट वगैरह भी बो रखे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया आ रखे हैं उगके। और आज हमने इतनी गुड़ाई की। फिलहाल तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। दिन में लंच करने के बाद हमने काफ़ी देर तक आराम किया और बारिश बंद हो गई थी। अभी शाम के टाइम हमारी फिर से तैयारी हो गई है खेतों की ओर चलने के लिए। और आजकल यहाँ पीछे की साइड काम लग रखा है। मेरे जो सबसे बड़े वाले भैया है उनका यहाँ पे मकान बन रहा है। पहले पुराना टाइप का मकान था लेकिन अब कुछ नए तरीके से बन रहा है। तो यहाँ देखिए जी पूरा जो है छत अस्त व्यस्त हो रखा है। इसी के साथ यहाँ नीचे आंगन भी पूरा फैल रखा है। तो ये देखिए भाई अभी यहाँ पे बीम वगैरह पड़ रही हैं। यहाँ ऊपर की साइड जो ये वाली लोकेशन है यहाँ पे 2 कमरे थे। इसी के साथ ऊपर पठाली लग रखी थी। मतलब पूरे पुराने टाइप के घर थे। और आजकल कुछ टाइम पहले भैया लोगों ने काम लगा रखा है। घरे में ताईजी लोगों ने अपनी भैंस भी निकाल दी है। अब मम्मी लोगों की गौशाला नीचे पड़ती है और यहाँ पे अभी के टाइम पे इस गठरे में सिर्फ 3 भैंसें हैं। 2 तो ताईजी लोगों की है और 1 भाभी जी लोगों की है। और जितने भी भैंस के बच्चे हैं मतलब भैंस है वो जा रखे हैं डांडा छानी चलने के लिए। अब मैं कुछ टाइम बाद डांडा छानी जाऊंगी तो वहाँ से आपको सुंदर सुंदर नज़ारे इसी के साथ भैंस वहाँ का रहन सहन दिखाऊंगी। फिलहाल अभी चलते हैं। घर से आते हुए अभी हम सारी वाले खेतों में चली गई हैं गुड़ाई करने के लिए और बहुत सारे लोग गुड़ाई करने के लिए आ रखे हैं। मम्मी लाई है घर से दवाई। किस चीज़ की दवाई है ये? भैंस दवाई। क्या हुआ भैंस को? चावल हुआ गर्मी से वो हो रही वाली वो निकल रही ना चमड़ी स्किन निकल रही गर्मी से क्योंकि इधर साइड बहुत गर्मी हो रही है। और यहाँ नीचे सामने से वो आ रहे हैं दवाई लेने के लिए। रिश्ते में हमारी भाभी होते हैं। और शाम के टाइम बहुत सारे लोग गुड़ाई करने के लिए आ रखे हैं। यहाँ सामने वाले खेत में मेरी भाभी भी आ रखी है और मैं जा रही हूँ दवाई देने के लिए। अब कितना बच रखा है? क्यों नहीं आता बोलना? और अब थोड़ा बच रखा है भाई आगे तक ना। तो चलिए जी पहुंच चुके हैं मम्मी लोगों के खेत में। तो सुबह के टाइम हमने इतनी गुड़ाई की और अभी हमको इसकी गुड़ाई करनी है। और सामने पुप्पू लोग भी आ गए हैं गुड़ाई करने के लिए। खेत में पहुंचने के बाद एक बारी सब लोग घास निकालते हैं। और आज हम स्वल्टी नहीं लाए हैं, आज हम मलखुनी लाए हैं घास निकालने के लिए। क्योंकि इस खेत में कल भी हमने घास निकाला और सुबह के टाइम तो हम स्वल्टी नहीं लाए थे लेकिन शाम के टाइम ला रखी है। तो मैं घास निकाल लेती हूँ क्योंकि मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। और अभी शाम के टाइम बहुत सारे लोग गुड़ाई करने के लिए आ रखे हैं। सामने मैंने घास की मलखुनी निकाल दी है। थोड़ी बहुत गुड़ाई कर लेते हैं। और इस खेत में काफ़ी बढ़िया मंडवा हो रखा है।
इसी के साथ भट्ट भी काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं, जो काले सोयाबीन होते हैं मम्मी ने वो बो रखे हैं। काफ़ी पहले हम इस खेत में आ गए थे गुड़ाई करने के लिए। इधर साइड हमने पूरी गुड़ाई कर दी है, आगे की साइड थोड़ा सा बच रखा है और माँ अभी मंडवा सारी डाल ली है। अब इस बड़ी सी सारी में जितने भी लोग गुड़ाई करने के लिए आ गए थे वो थोड़ी बहुत घर चले गए हैं, क्योंकि किसी के भैंस दुहाने के लिए हैं तो किसी के गाय। यहाँ ऊपर की सारी में 2-3 लोग हैं अभी, और मंडवा सारी डालने के बाद हम भी चले जाएंगे घर की तरफ। वैसे मेरे ससुराल में मंडवा काफ़ी पहले गुड़ाई कर लिया था, लेकिन इधर साइड गेहूं की कटाई होने के बाद मंडवा बोते हैं तो मतलब लेटी में गुड़ाई होती है। पहले धान की गुड़ाई होती है और उसके बाद झंगोरे की, और लास्ट में होती है मंडवे की गुड़ाई। और यहाँ नीचे वाला जो खेत है ये भी गुड़ाई हो चुका है, सामने वाला खेत भी। तो अब कुछ ही लोगों के खेत यहाँ बच रखे हैं। मम्मी ने मंडवा सारी डाल दिया था और अभी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। बाकी मैं ले जा रही हूँ घास की कंडी, और इधर साइड सारी में जितने भी खेत थे वो लोग घर चले गए हैं। फिलहाल हमको जाना है काफ़ी आगे। खेत से घर आने के बाद मैं और मम्मी गौशाला में पहुँच चुके हैं, और मम्मी बछली को अंदर बांध रही है। भैंस तो बाहर ही रहती है क्योंकि गर्मियों का टाइम है। बाकी हल्का फुल्का अंधेरा होने को है। रात के करीब 9:30 बज चुके हैं। खाना खाने के बाद हम रूम में सोने के लिए आ गए हैं। इसी के साथ बाहर बारिश लगी रही है, और अब तो वैसे भी बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, मतलब डेली बारिश होती है। और हम भी कल या परसों चले जाएंगे गुप्तकाशी के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।